Hello students, today we will discuss the remaining question of exercise 1.1. So now we have to discuss the question number 4. Question number 4 is, write the following set in the set builder form. Question number 4, write the following sets in the set builder form. Number first, 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. अब आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3, 6, 9, 12 इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारा किस फॉर्म में हो रहा है, ये आपके पास 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं x सच दैट x इज़ इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n आपके पास कैपिटल नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर आपके पास होते हैं 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें नेचुरल नंबर को रखें, देखिए आप 1 जब यहाँ पर रखेंगे 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 रखेंगे तो क्या होगा 9 होगा। इसके बाद में जब आप 4 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 4 के बाद जब आप अगला टर्म्स लेंगे 5 तो ये कितना हो जाएगा, ये अगला टर्म्स आपके पास हो जाएगा 15, जो कि हमारे पास नहीं है। इसका मतलब टर्म्स आप केवल कितना ले सकते हैं, 4 तक ले सकते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यार नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक यहाँ पर लेंगे, 4 तक लेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। आप यहाँ पे कह सकते हो वेयर यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपके पास 1 और 4 को आप ले सकते हैं और उसके बीच के टर्म्स को यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इसमें आपके पास गिवन है 2, 4, 8, 16, 32। ये हमारे पास गिवन है। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें को हम देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए 2 हमारे पास क्या है, 2 की पावर 1 और इसकी अगर हम बात करें तो ये 2 का स्क्वायर है। 8 की बात करें तो 2 का क्यूब है और 16 की बात करें तो ये हमारे पास जाएगा 2 की पावर 4 और इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 की पावर 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यू कैसे बन रही है, पावर में बन रही है और पावर में क्या है, नेचुरल नंबर से यहाँ पर। तो अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, इस सेट को अगर हम x कहें तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 की पावर n। यानी x में जो भी टर्म है वो कैसे हैं, 2 की पावर n टाइप के हैं, जहाँ पर n क्या है हमारे पास, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये पावर में जो वैल्यू है 1 से लेके 5 तक, यानी 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू x एंड आल्सो इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5। नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ 5, 25, 125, 625। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास सेम क्वेश्चंस है, तो ये भी हमारे पास जाएगा। ये क्या बन रहा है, 5 की पावर n, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। नाउ वी हैव टू अगेन क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास कह रहा है 2, 4, 6 डॉट डॉट 2, 4, 6 डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास कैसा बन रहा है, 2, 4, 6। अगर ये हम बात करें ये सब इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैसे सेट्स बन रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको क्या ले सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ, अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल इवन, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ये हमारे पास सेट कैसा है, ये सब नेचुरल नंबर हैं, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर हैं, इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर्स क्यों हैं, आपने इसको ये पढ़ा था, जो भी आपके पास 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन होते हैं, ठीक है। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है 149 डॉट डॉट
149 डॉट डॉट 100। तो स्टूडेंट जब आप इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पर आप ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, इसको आप कैपिटल X कह सकते हैं, और 4 को कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, 3 को 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरीके से 9 के बाद आपके पास 4 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये इसी तरह से नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे चल रहे हैं, और ये 100 का मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो जो भी नंबर ऑफ टर्म्स चल रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, सब नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, और सबका स्क्वायर हो रहा है। तो अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n, और हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 1 और 10 के मिडिल में है, ठीक है। 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू n एंड आल्सो इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, आपको जो भी सेट्स हैं उसके आपके पास लिस्टेड करना है इसको, कि हमारे पास क्या उसके नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर की बात करें, ऑड नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन अगर ऑड की बात करें, ठीक है, तो ऑड नंबर्स में आपके पास क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स क्या हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इवन कौन है, इवन आपके पास वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं। तो ऑड कौन होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5 7, ठीक है, 9 एंड सो ऑन, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है b इज इक्वल टू यक्स सच दैट is an integer और इंटीजर कैसे हैं, -1/2 इज़ लेस देन x एंड आल्सो इज़ लेस देन 9/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है यक्स सच दैट यक्स इज़ एन इंटीजर, -1/2 को आप यहाँ पे कह सकते हैं माइनस का 0.5 लेस देन x एंड आल्सो इज़ लेस देन 9/2 को आप कह सकते हैं 4.5, यानी जो वैल्यू वेरी कर रही है -0.5 से 4.5 के मिडिल में वेरी कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और इंटीजर भी आपको काउंट करना है। तो इंटीजर कौन सा बनेगा इसके मिडिल में, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं हम लोग। सी आपके पास कह रहा है यक्स सच दैट यक्स is an integer, यक्स सच दैट यक्स is an integer, और वैल्यू कह रही है एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इंटीजर चाहिए, और यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो +-2 दो वैल्यू कंटेन करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या क्या हो सकती है, -2 और 2 के बीच में आप क्या हो सकते हैं वैल्यू हमारे पास, -2 -1 0 1 एंड 2, ये हमारे पास की वैल्यू हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड, यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL, लॉयल।
तो यहाँ पर कह रहा है यक्स इज दैट यक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में आपके पास क्या आप टेबलर फॉर्म में इसको बनेगा, इसमें आप देख सकते हैं टर्म्स कौन से हैं, LOYAL। तो सेट्स में क्या होता है, टर्म्स रिपीट नहीं होते हैं, रिपीटेड टर्म्स एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेट में क्या बनेगा, LOY ओके A, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे ई नंबर आपके पास क्या रहा है, चलिए यक्स सच दैट यक्स इज़ अ मंथ, यक्स सच दैट यक्स इज़ अ मंथ ऑफ ए ईयर not having 31 days, not having 31 days। अब देखिए आपके पास इसमें आपके पास वो मंथ चाहिए जो कि 31 डेज़ को अपने अंदर कंटेन नहीं करता है। तो हमारे पास कौन कौन से मंथ्स हो जाएंगे भाई, तो हमारे पास जाएगा फरवरी, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अप्रैल, जून, ठीक है, सितंबर, और जाएगा आपके पास नवंबर। तो ये हमारे पास ऐसे मंथ्स हैं जिसमें आपके पास 31 डेज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यक्स सच दैट यक्स यक्स सच दैट यक्स, एफ नंबर आपके पास है, is a consonant in the English alphabet, which precedes K, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपके पास क्या चाहिए कि कॉन्सोनेंट चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कि आपके पास क्या हो, विच प्रेसीड्स के, जो कि हमारे पास के तक आपके पास जा रहा हो, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है कॉन्सोनेंट्स में भाई, ए तो हमारे पास वॉवेल्स है, बी हो जाएगा, सी डी ई हमारे पास वॉवेल्स हो जाएगा, एफ जी एच आई हमारे पास वॉवेल्स है, आई के बाद जे और के तक आपके पास लेना था। तो ये हमारे पास आपके पास टर्म्स निकल करके आएंगे, ठीक है। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ लेफ़्ट इन द रोस्टर, मतलब लेफ़्ट में आपके पास क्या है, रोस्टर फॉर्म में है, और राइट में वैल्यू क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो वहाँ पर आपको मैच करना है। तो स्टूडेंट्स आप बुक्स को ज़रूर ले लें। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन किससे मैच कर रहा है हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैचिंग करनी है आपको, ये आपके पास मैचिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपके पास इसमें नंबर फर्स्ट में दे रखा है 1 2 3 6, ये हमारे पास टैबलर फॉर्म में है, और ठीक है इधर सेकंड नंबर में हमारे पास है 2 3 सेट के अंदर, थर्ड नंबर में हमारे पास है सेट में है MATHEICE, एंड फोर्थ नंबर हमारे पास है 1 3 5 7 9, और इधर आपके पास ए पार्ट में गिवन है इसके, ठीक है, इसके सामने आपके पास दिया है राइट में सेट बिल्डर फॉर्म में है, और यहाँ पर इसके राइट में दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड ए डिवीज़र ऑफ 6, ये हमारे पास है यक्स सच दैट यक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड ए डिवीज़र ऑफ 6। इसके यहाँ पर सामने आपके पास है राइट में बी पार्ट, यक्स सच दैट यक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। सी पार्ट हमारे पास है यक्स सच दैट यक्स इज़ अ नेचुरल नंबर and divisor
ऑफ 6 एंड लास्ट डी पार्ट इसके राइट में है x such that x is a letter of the word mathematics. ये हमारे पास लेटर्स है, तो आपको मैचिंग करनी है कि हमारे पास कौन सा सही होगा। तो देखिए हम यहाँ पे आपको एरो के माध्यम से दिखा रहे हैं, देखिए एरो से हम इसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप सीधे पहले आप ये नंबर आप ये लिखोगे टैबुलर फॉर्म में 1 2 3 6 और इसके सामने जो भी इसके पास इसका मैच कर रहा होगा वो उसके सामने आप इसका मैचिंग सेट लिखेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आप क्या कहेंगे तो उसके सामने ही आप लिखिएगा। तो ये हम इसको एरो से दिखा दे रहे हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा 1 2 3 6, ठीक है। तो 1 2 3 6 आप देख सकते हैं इसमें आपके पास किससे मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए। ये इससे हो सकता है, देखिए ये एक्सिस नेचुरल नंबर है सभी ये, और ये डिवीज़र ऑफ 6, ये 6 के क्या हैं डिवीज़र भी हैं, तो ये हमारा सी पार्ट से मैच कर सकता है, ठीक है। देखिए 2 3 की बात कर सकते हैं। 2 3 हमारे पास क्या है, ये प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास इवन प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है। ये इवन प्राइम है 2 3, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 2 3 क्या है, ये इवन प्राइम है और ये भी प्राइम नंबर, दोनों ही प्राइम नंबर है लेकिन ये इवन प्राइम है, ठीक है। तो 2 3 ये आपके पास प्राइम नंबर है और ये क्या है, दोनों डिविजिबल भी हैं। तो ये आपके पास किससे मैच कर रहा है, नंबर ऑफ ए पार्ट से। अब ये मैथमेटिक्स क्या आपके पास लेटर्स है, ये तो आपको पैसा ऐसे ही दिख रहा है, तो ये डी पार्ट का है 1 3 5 7 9 ऑड नेचुरल नंबर लेस दैन 10, तो ये सब नेचुरल नंबर है जो कि लेस दैन क्या है 10 है, तो ये हमारे पास बी पार्ट से मैच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्टी सेट, जिसको आप नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कह लें और क्या कह सकते हैं यहाँ पर, नल सेट भी आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसके डेफिनेशंस की बात कर लें। नाम से ही क्लियर है एम्प्टी। अगर आप नल को नहीं समझ पा रहे हैं तो एम्प्टी अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एम्प्टी का मतलब क्या है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, इसमें मतलब कोई भी एलिमेंट्स होते ही नहीं हैं। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके पास एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसके डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस हो सकती है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज़ कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट। इसको आप वाइड सेट भी कहते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, वाइड सेट भी कहलाता है, वाइड सेट। तो आपके पास एम्प्टी सेट कह लें, नल सेट कह लें या फिर वाइड सेट कह सकते हैं। तो डेफिनेशंस क्या हुई, ए सेट विच डज नॉट कंटेन, ए सेट which does not contains any element is called the empty set और null set और वाइड सेट भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास ऐसा सेट जो कि पूरी तरीके से कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, वो क्या है, एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट में जब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी लेटर्स की बात करें तो वो इसमें नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपके पास सपोज दैट एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, यक्स सच दैट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके पास बुक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यक्स सच दैट 1 इज़ लेस दैन यक्स एंड आल्सो इज़ लेस दैन 2। देखिए यक्स हमारे पास क्या है कि इसकी जो वैल्यू वेरी कर रही है 1 और 2 के बीच में वेरी कर रही है, और हमें यक्स कैसा चाहिए, यक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, यक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो क्या कोई एलिमेंट्स यहाँ पे कंटेन हो सकता है, 1 और 2 के मिड टर्म्स में आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में एलिमेंट्स तो बहुत सारे होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर हम ये क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है तो इसमें हमें कोई भी एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या है आपके पास
ये आपके पास एम्प्टी सेट है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? एम्प्टी सेट का हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपका इसको सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास यक्स क्या कह रहा है? एंड यक्स इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, यक्स इज़ अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी एम्प्टी सेट है। क्यों एम्प्टी सेट है? क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आएगा, और ये किसी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स। यक्स की कोई भी रेशनल वैल्यू अगर हम लें तो ये किसी भी रेशनल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या है? ये भी एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकते हैं। सपोज दैट आपके पास एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस टाइप का। यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज़ ऑड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यक्स के पास दो वैल्यू कंटेन होगी, एक 2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, एक 2 होगी माइनस 2 होगी, और दोनों ही क्या है? इवन नंबर है। 2 भी इवन नंबर है, माइनस 2 भी इवन नंबर है, और हमें क्या यहाँ पर गिवन है कि यक्स हमारे पास ऑड है। तो क्या हमारे पास कोई नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कंटेन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या है आपके पास? ये भी एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट क्या कहते हैं? ऐसा नंबर ऑफ ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट क्या होता है? कंटेन नहीं करता है, एम्प्टी सेट कहलाता है या नल सेट कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी बिल्कुल अपने नेम की तरह ही क्लियर है। फाइनाइट जिसको आप काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो, वो इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट क्या होंगे? जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट सेट में कैसे हो सकते हैं? 2 4 6 8 ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट हैं आपके पास। और इनफाइनाइट की बात करें तो 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट हो गया। क्यों इनफाइनाइट सेट है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट है और ये क्या है? फाइनाइट सेट है। तो जिसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप फाइनाइट कर लें, काउंट कर लें, तो वो फाइनाइट सेट है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो इनफाइनाइट सेट है। ओके, अभी हम बात करते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स ये भी बिल्कुल नेम से ही क्लियर है। इक्वल क्या होंगे? जो में आपके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। ठीक है, देखिए सेट्स में क्या होते हैं? सेट में आप कोई भी वैल्यू जब आप रखते हो तो सेट में आप जानते हैं कि सेट में ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सेट में किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं, 1 2 3 4। अगर आपके पास एक सेट है, अगर इसको ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है, 4 3 2 1 कर दें, या 2 1 3 4 कर दें, या फिर 3 1 2 4 आप कर सकते हैं, तो इसमें क्या है? ये सारे सेट्स एक ही हैं, तो ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात, सेट में जब एलिमेंट्स को रखते हैं तो उसमें सेम एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते हैं। अगर कोई रिपीट एलिमेंट है तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। अब वो बात अलग है कि आपके पास अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स है तो आप रिपीटेड एलिमेंट्स केवल एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है, उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं इक्वल सेट्स की। तो इक्वल्स क्या है? इक्वल कब होंगे? जब हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। और इक्वल आपके पास, जाहिर सी बात है, इक्वल की अगर हम बात करें तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, किसी एक से आप इक्वल तो देख नहीं सकते, तो इसमें हमारे पास दो सेट्स चाहिए। तो आप कह सकते हैं द गिवन टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। अब आपके पास दो सेट हैं ए और बी, ये क्या है? सपोज दैट एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है? बी है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ए के एलिमेंट बी में हो और बी के एलिमेंट ए में बिलोंग करें, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो सपोज दैट आपके पास ए इक्वल कब होंगे? जब यक्स बिलोंग्स टू ए, there implies x belongs to b, and x belongs to b, there implies x belongs to a। तो ये आप क्या कह सकते हो? इक्वल सेट्स कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि x belongs to a, there implies x belongs to b, and also x belongs to b, there implies x belongs to a। तो आप इस तरीके से ये आप टर्म्स को दिखा सकते हैं। तो मतलब इक्वल सेट्स कब होंगे? जब x के सारे एलिमेंट्स जो a में है वो b में हो और b में जो है वो a में हो। तो ये रिवर्सेबल प्रोसेस होता है। तो इस कंडीशंस में क्या होते हैं ये? तब आपके पास ये इक्वल्स होते हैं। तो इक्वल्स में क्या है? दो सेट्स का इक्वल्स कब होंगे? जब ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में हो और बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए में हो, और इसमें ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सपोज़ करें आपके पास ए एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड बी एलिमेंट्स है आपके पास
3214। तो ये हमारे पास क्या है, ये देखिए ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास बी में हैं और बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए में है, तो आप कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और यहाँ पर ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम और यहाँ पर बात कर लेते हैं। सेट ए हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, इक्वल सेट आपके बुक्स का ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसमें आपके पास क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये हमारे पास एक सेट है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। एंड यक्स सच दैट यक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। तो अब आपको ये देखना है कि हमारे पास इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं है। तो ये तो क्लियर है, आपके पास टेबुलर फॉर्म में है, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको आप टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लें। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर आपके पास है जो कि एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10 है। एक्स की वैल्यू जो है 10 है और 10 से क्या कम है, और पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो क्या होंगे 2 4 6 8 10, यही तो बनेंगे आपके पास। तो आप देख सकते हो इट इज़ क्लियर दैट ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गया। एक एग्जांपल और यहाँ से हम बात करते हैं। ए इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 और दूसरा सेट हमारे पास है 2 2 1 3 3। देखिए मैंने सेट में कहा था कि इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिपीट एक ही बार लिखते हैं। तो अगर आप इसको लिखें तो क्या लिखेंगे 2 1 3 लिखेंगे। और आप देख सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट ये भी ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट में, तो इट इज़ क्लियर दैट, ठीक है, कि हमारे पास क्या है ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है, क्योंकि इसमें आपके पास टर्म्स रिपीट नहीं होते, रिपीटेड टर्म्स आपके पास एक बार यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपकी अगले एक्सरसाइज को लेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो इसका होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके आपके पास जो कॉपियाँ होंगी वो भी अच्छे तरीके से इसको बनाते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग फिर अपने क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।